Hello and good morning students. Myself Rohit sir. You are welcome in online videos. Today we will see English grammar. Okay, English grammar, and the today's topic is possessive nouns. So students, first of all we will understand, okay, the possessive noun. What is possessive noun? The word possessive noun, it shows possessions or ownership. The word possession in Hindi it means अधिकार और स्वामित्व. Ownership, the word Hindi meaning of this word is also अधिकार. Okay, so possessive noun shows possession of ownership. Okay, now possessive nouns are formed by the following rules. Possessive nouns are formed. How we form possessive nouns? So students, let's start and see. Rule number 1. The rule number 1 is add apostrophe. This sign is called apostrophe S with singular nouns. Okay, students, we all know that nouns are singulars and plural as well. So first we see how singular nouns are formed, possessive nouns. हिंदी में हम लोग देखेंगे कि सिंगुलर नाउन को हम लोग पॉजेसिव केस कैसे बनाते हैं. सिंगुलर नाउन का पॉजेसिव केस कैसे बनेगा, तो आइए हम लोग देखते हैं. सबसे पहले हम लोग जो है सिंगुलर नाउन में एपोस्ट्रोफी, ये एक प्रकार का ये सिंबल एपोस्ट्रोफी से पढ़ा जाता है और इसमें एस का प्रयोग करते हैं. यानी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके शब्द वर्ड के अंत में हम लोग सिंगुलर नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, फिर उसके बाद एस का प्रयोग करते हैं. जैसे एग्जांपल में हमारा देखिए, यहाँ पर एग्जांपल के सहारे इसको हम लोग समझते हैं. पहला एग्जांपल, राम एक सिंगुलर नाउन है. क्लियर? इसमें हमने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा दिया और एस, राम्स बुक यानी राम की किताब. दूसरा एग्जांपल, सेकंड, गर्ल्स एपोस्ट्रोफी देन एस, पेन, गर्ल्स पेन, लड़की की कलम. नाउ थर्ड एग्जांपल, डॉग एपोस्ट्रोफी एस, टेल, डॉग्स टेल. ओके, कुत्ते की पूंछ. सो रूल नंबर 1 कंप्लीटेड. ये हमने देखा कि सिंगुलर नाउन को पॉजेसिव केस हम लोग कैसे बनाते हैं. ओके, नाउ वी विल सी रूल नंबर 2. रूल नंबर 2, व्हेन नाउन्स आर प्लूरल. जब नाउन प्लूरल होगा तो कैसे उसे हम लोग बनाएंगे. लुक, एड एपोस्ट्रोफी आफ्टर एस. ओके, एज वी ऑल नो दैट नाउन्स आर प्लूरल एंड प्लूरल नाउन्स हैज ऑलरेडी एस. नाउन जो प्लूरल होता है उसमें तो एस पहले से रहता है. वैसे नाउन जो प्लूरल हो और उसमें एस हो तो वहां पर एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम लोग ठीक एस के बाद करते हैं. कहां पे करेंगे एपोस्ट्रोफी का प्रयोग? ठीक एस के बाद में करना है हमें. ओके, सो लेट्स सी थ्रू एग्जांपल. एग्जांपल नंबर फर्स्ट, बॉयज बुक्स. बॉयज, सी यहां देखिएगा, बॉयज. बॉयज जो है यह खुद एक प्लूरल नाउन है. कैसा नाउन है? प्लूरल. यहाँ पर एस इसके लास्ट में लगा है तो यहाँ पे इसको हम लोगों को पॉजेसिव केस बनाना है. तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर हम लोग एस के बाद एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे. वी एड एपोस्ट्रोफी आफ्टर एस. यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का प्रयोग एस के बाद में करना है. क्लियर? ये बन गया बॉयज बुक्स यानी लड़कों की किताबें. सेकेंड एग्जाम्पल, गर्ल्स. गर्ल्स इज ए प्लूरल नाउन, इट हैज एस. इसमें देखिएगा यहाँ पर एस लगा हुआ है. ओके, तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, इसको ऐसे नहीं लिखना है. यहाँ पर एस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? एस के बाद जो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे. बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्लूरल एंड प्लूरल नाउन हैज ऑलरेडी एस. सो यहाँ पर गर्ल्स बैग्स यानी लड़कियों की बैग्स. ओके, so these are the two rules of possessive case. Okay, now we will see that some nouns are plural without s. Okay, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं
जिसके अंत में एस नहीं लगा रहता है, फिर भी वो प्लूरल होता है। ओके, हाउ वी फॉर्म पॉजेसिव केस ऑफ सच नाउन्स, हम लोग देखेंगे वैसे नाउन से कैसे हम लोग पॉजेसिव केस बनाते हैं। ओके, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। जैसे हमारा फर्स्ट रूल हम लोग ने देखा था कि हम लोग को क्या करना है, उसमें हम लोगों को एपोस्ट्रोफी और एस का प्रयोग करना है। ठीक वैसे ही जो है हम लोग उस तरह का नाउन का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, some nouns are plural, some nouns are plural without s, without s at the end, without s at the end. Okay, some nouns are plural without s at the end. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल होते हैं लेकिन उनके अंत में एस नहीं लगा रहता है। ठीक है, तो वैसे नाउन को हम लोग पॉजिटिव में कैसे बनाएंगे। लुक द फर्स्ट एग्जांपल, आइए इसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। Children, then we place apostrophe after s, children's, children's schools, children's schools. Children, look, the word children is already plural. Okay, so apostrophe is added here, then s, children's schools, बच्चों की विद्यालय, schools. Next, men's shirts, men's shirts. The word men is already plural without s. Okay, so we add apostrophe after s, men's shirts, यानी पुरुषों की shirts. Okay, these two nouns clear that how to form possessive case without s at the end. इस तरह हम लोगों ने इस दो नाउन के माध्यम से देखा कि वैसे नाउन जो बिना एस के अंत होते हैं उनका हम लोग कैसे पॉजिटिव केस बनाते हैं। क्लियर, रूल नंबर 1 क्लियर, रूल नंबर 2 with example clear, rule number 3 is also clear. Now we will see that when rule number 4, rule number 4, look, the rule number 4 is that if two person own something, if two person own something together, okay, if two person own something together, we add
apostrophe s. We add apostrophe s after the second person. After the second person. After the second person only. Second person only. So 3 the example. Rupesh and Ravi. Rupesh and Ravi. Ravi's trophy is car, not car is new. Look. Rule number 4. What does the rule number 4 says? Look, if 2 persons own something together, we add apostrophe s after the second person only. Look, here are through the example 2 persons. कितने पर्सन है यहाँ पर? 2 पर्सन है, 2 नाम है. कौन कौन? पहला है रुपेश और दूसरा है रवि. ओके, यदि 2 पर्सन एक साथ वाक्य में आते हैं, एंड के द्वारा जुड़े रहेंगे और उनका पॉजिटिव केस हम लोगों को बनाना है. ठीक है, दोनों का पॉजिटिव केस बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, बाद का जो पर्सन रहेगा, एंड के बाद आने वाला जो पर्सन होगा, उस पर्सन का हम लोग जो है जो नाउन होगा उसमें एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे और आफ्टर में एस, उसके बाद एस का प्रयोग करेंगे. ठीक है, रुपेश एंड रवि's कार इज न्यू. इसका मतलब है इन हिंदी रुपेश और रवि दोनों का कार जो है नई है. दोनों गाड़ी क्या है? नई है. ठीक है, इससे ये पता चल जाता है इफ 2 पर्सन ओन समथिंग टुगेदर. ये 2 व्यक्ति एक ही चीज को रखे हुए हैं. ठीक है, सेम है, समान चीज है उनके पास. हम लोग इसमें क्या करेंगे, सेकेंड वाला जो पर्सन होगा, सेकेंड वाला जो नाउन होगा, उसमें हम लोगों को पॉजिटिव केस जैसे पता है सिंगुलर नाउन का कैसे लगाना है, तो उसमें एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, फिर एस का प्रयोग करेंगे. क्लियर? सो in this way we have seen the possessive case, the definition of possessive case, how we have formed possessive case. हम लोगों ने यहाँ पर देखा possessive case का definition क्या होता है, उसको हम लोग possessive case में change कैसे करते हैं singular noun से, plural noun का कैसे change करेंगे, possessive case कैसे बनाएंगे, singular noun का और plural noun कैसे बनाएंगे, वैसे noun जिसके लास्ट में s होता है वैसे नाउन में कैसे बनाएंगे, और हम लोगों ने इस तरह से जो है डिफरेंट 4 रूल को देखा है. ओके, सो इन दिस वीडियो दिस मच इनफ ओनली फॉर टुडे. ओके, एंड वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो. Thank you for watching us. Goodbye, have a nice day.